Hello, good morning. Welcome. Here we are at Danish Public School, Faksu, and today we have organized a mathematics exhibition और जिसमें स्टूडेंट्स ने बहुत ही मेहनत करके मॉडल्स बनाए हैं. तो आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं द चेयरमैन ऑफ द स्कूल जावेद इकबाल शाह. तो ये आज हम जो है बच्चों के पास जाएंगे, हम इनके साथ जाएंगे और हम देखेंगे कि बच्चों ने क्या क्या मॉडल्स बनाए हैं, वो किस तरीके से उनको डिपिक्ट करते हैं, वो क्या हमें दिखाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी क्रिएटिव स्किल्स, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्किल्स और फिर उनकी जो है वो कितना प्रैक्टिकल, वो अपने नॉलेज को कितना प्रैक्टिकल वे में समझते हैं और वो क्या वो सच में जिंदगी में अगर उनको कभी ये जो वो सीखते हैं क्लासेस में, पढ़ते हैं बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में, तो क्या वो उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या उनको आती हैं. तो हियर वी आर, यहाँ पे है हमारे पास पहले स्टूडेंट है हमारे पास. हियर वी आर विद द फर्स्ट स्टूडेंट. तो आप अपना नाम बताएं और सर को समझाएं कि आपने क्या बनाया है और ये हमें क्या दिखाता है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आरिफ मलिक और मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ. मैंने दो चीज़ों को अपने सामने, जैसे कि टाइम और डिस्टेंस को एक लाइन की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. जैसे कि 8 बजे हमारे पास था 0 किलोमीटर. जैसे कि हम अपने घर से 8 बजे निकलते हैं बाहर के लिए, तब हमारे पास होता है 0 किलोमीटर. और 8 बजे से 11 बजे तक आता है पॉइंट और हमने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया होता है. और 12 बजे हम फिर से वापस आ जाते हैं 150 किलोमीटर पर. और 12 बजे से 2 बजे तक हमने डिस्टेंस कवर कर लिया होता है 250 किलोमीटर. और 2 बजे से 3 बजे तक हम वापस से आ जाते हैं 100 किलोमीटर पर. और 3 बजे से 6 बजे तक हमने जितना भी डिस्टेंस कवर कर लिया होता है वो सारा आ जाता है 300 किलोमीटर. वेल डन. तो आप देख सकते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से डिस्टेंस और टाइम को जो है वो आपस में कंपेयर करके मतलब रिप्रेजेंट किया है एक लाइन ग्राफ की शेप में. ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किस तरीके से दो क्वांटिटीज को आपस में जो है बता सकते हैं कि 8 बजे हम इतने डिस्टेंस कवर किया था, फिर ऐसे करके वो पूरे दिन का बता रहे हैं किस तरह. वेल डन. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट है, तो हम इनसे पूछते हैं आपने क्या बनाया है. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. My name is Bisma Anjum. I read in 8th class from Danish Public School, Faksu. I have prepared a bar graph model in which given in mathematics textbook in chapter 14. बार ग्राफ एक ऐसी फिगर है जो मुख्तलिफ चीजों को आपस में कंपेयर करने में मदद करता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिफरेंट कंपनीज के टर्नओवर को अपने बार ग्राफ में कंपेयर किया है. In this, we have 6 companies here, namely pink, blue, green, white, yellow, orange. Vertically, the yearly turnover of these companies is shown in crores. और आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज के अपना टर्नओवर है. जैसे पिंक का 70 करोड़, ब्लू का 60 करोड़, ग्रीन का 50, व्हाइट का 40, येलो का 30 और ऑरेंज का 20. थैंक्स, हैव अ नाइस डे. गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. तो देखो आप कितनी खूबसूरत सी फिगर बनाई है, कितना खूबसूरत सा मॉडल है. नेक्स्ट हमारे पास है एक और स्टूडेंट. तो हम देखते हैं इन्होंने क्या बनाया. दिखने में तो शेप्स कुछ लग रही हैं, तो ये हमें समझाएंगी कि ये किस क्लास से हैं और इन्होंने क्या बनाया है. Good morning, my name is Huda Anjum. I read in class 5th from Danish Public School, Faksu. मैंने बनाए हैं 3 dimensional shapes. ये है क्यूब. क्यूब की 6 फेसेस होती हैं और एजेस होती हैं 12. ये है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड भी अगर बोला जाए तो क्यूबॉइड भी क्यूब की ही तरह होता है, लेकिन इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम नहीं, डिफरेंट होती है. गुड. ये है स्लेंडर. ये एक स्लेंडर है जो कि राउंड कवर्ड है और इसकी साइड्स ये सर्कल है. गुड. और ये एक काउंट है. ये भी सिलेंडर की तरह राउंड है और इसका एक पॉइंट होता है, एक कॉर्नर, और इसकी ये नीचे से ये एक सर्कल होता है. गुड.
Thanks. वेल डन। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स बनाई हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन वगैरह, प्रिज्म, पिरामिड वगैरह बनाए हैं इन्होंने। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट पे। चलते हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट पे। तो इन्होंने कुछ हमें दिख रहा है, बहुत खूबसूरत सा डिजाइन है, बहुत खूबसूरत सी एक सूरत है इसकी, तो दिखने में प्यारा लग रहा है। आप देखते हैं, इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या बनाया। हमने एक मॉडल बनाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले चलते हैं राइट एंगल पे, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। इसकी मदद से जो है हम दूसरे एंगल को भी समझ पाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एक्यूट एंगल को। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। फिर जाते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल पे, जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है मगर 180 डिग्री से छोटा होता है। फिर हम जाते हैं स्ट्रेट एंगल पे, जो 80 डिग्री के बराबर होता है। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम पॉइंट लेते हैं, उसका जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल बनता है। फिर हम जाते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे, जो 80 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा होता है और लेस देन 360 डिग्री से छोटा होता है। फिर हम जाते हैं लास्ट एंगल पे, फुल रोटेशन एंगल। जो फुल रोटेशन एंगल है, अगर हम पॉइंट लेते हैं, उसके जो रोटेशन में होगा उसका मेजरमेंट होगा 360 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल जो होता है वो यही एंगल होता है और सबसे छोटा एंगल होता है एक्यूट एंगल। थैंक्स है। थैंक यू। बहुत अच्छा मॉडल है, आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। दिखने में आसान लगता है लेकिन बहुत अच्छा है। गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट पे, तो इन्होंने क्या बनाया है इनसे पूछते हैं और एज को रिप्रेजेंट भी करेंगे। अपना नाम अपनी Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Shizan Afdar. I read in class 8. I am student of Danish Public School, Faksu. मैंने मॉडल जो बनाया है ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो है ये वर्किंग मॉडल है। हम आपको वर्क भी दिखाएंगे लेजर के जरिए से। हम लेजर को हमने पास करना है, ये ओपन हो जाएगी और हमने यहाँ पे ऊपर लेना है। तो ये बन चुका है 45 डिग्री। ये एक ट्रायंगल भी बन चुका है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। इसकी जो बेस है वो 24 है और हम इसको 45 डिग्री तो हमारे पास बिल्डिंग की हाइट निकल जाएगी। फिर हमने क्लिनिकल मैटर्स को वहाँ के लिए मोड़ना है, तो हमें ट्री की बेस निकालनी है। जो ट्री की बेस है वो 39 है। फिर हमने यहाँ पर पास करना है, तो हमें ट्री पे फिर हमने यहाँ से ऊपर लेना है, तो हमारे पास ये 30 डिग्री निकल जाएगी। फिर हमने 30 डिग्री ये हमारे पास एक ट्रायंगल भी बन चुका है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस भी निकल चुकी है। फिर हमने इसको 30 डिग्री बन चुका है। फिर हमने 30 डिग्री, फिर हमारे पास इस ट्री की भी हाइट निकल जाएगी। फिर हमारे पास लास्ट पे है पोल से भी हमने यही करना है, एंगल हमने यहाँ पर रखना है। फिर हमने ये ऊपर लेना है, तो हमारे पास ये निकल जाएगी 60 डिग्री। थैंक यू बच्चा। बहुत अच्छे। गुड। ये बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत से एक मॉडल बनाया है, जिसमें इन्होंने लेजर का इस्तेमाल करके बताया। इससे लाइट शो करके पहले बिल्डिंग पे, क्योंकि वो बिल्डिंग की जो लेजर थी वो हाइपोटेन्यूज बन रही थी, तो इसकी मदद से ये फिर दूसरी साइड, क्योंकि ट्रायंगल्स में ये ट्रायंगल बन रहा था, तो ट्रायंगल की मदद से हम हाइपोटेन्यूज के साथ साथ फिर बेस और परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं अगर हमारे पास 2 साइड्स हो। तो फिर उन्होंने ट्री पे लाइट फेंक के बताया, फिर उन्होंने पोल पे लाइट शो करके बताया। तो बहुत ही अच्छा मॉडल है। तो इससे जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो बहुत अच्छे, वेल डन। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप अपना नाम बताएं और क्या बनाया है ये भी बताएं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सुफियान हफीज। मैंने
मैंने बनाया है मल्टीप्लिकेशन टेबल। हम इधर देखेंगे कि कुछ नंबर का सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर के साथ, आगे हम आंसर दिखाएंगे। जैसे 5 मल्टीप्लाई 5, आगे हम आंसर दिखाएंगे 2। इधर हमें ऐसे इसको निकालना है नीचे, फिर इधर आएगा इसका आंसर 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 25। गुड, वेल डन। ये खूबसूरत ज्यादा लग रहा है अगर देखा जाए, ब्लैक और येलो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाया है मॉडल में। सुफियान, तो बहुत अच्छे इन्होंने, देखो क्रिएटिविटी यही होती है, सिर्फ ये नहीं कि इनके पास नॉलेज कितना है, इसके साथ साथ क्रिएटिविटी कितनी है इनके पास, ये भी देखें जरा किस तरीके से ब्लैक और येलो कलर को इन्होंने कॉम्बिनेशन बना के इतना खूबसूरत सा जो है एक मॉडल जो है बिल्कुल सिंपल सा एक मॉडल जो छोटे बच्चों को टेबल्स और फिर दूसरी चीजों में हेल्प करेगा।